नो चीफ मिनिस्टर, दिस इज नोबडीज राइट। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी को गाली देना किसी का हक नहीं है। अगर वो लोग वहां पर खड़े होकर इस हाउस के पूरे प्रोसेस को उछाल कर फेंक देंगे, ये किसी का हक नहीं है। दिस इज नोबडीज राइट। आई हैड द करेज एज अ स्पीकर टू से नो टू योर अरेस्ट वारंट्स। आई रोट द लेटर्स के नहीं दूंगा, कोई मेंबर अरेस्ट नहीं होगा। आपकी हुकूमत के साथ टिट फॉर टैट का जवाब था। मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा, इट वॉज अ वेरी सिविल वे ऑफ आस्किंग, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे पूछा कि ये हमारा हक है एहतजाज करना। तो मैंने उनके सामने आईने पाकिस्तान का प्रियम्बल, रीजनेबल लॉ की जो उसके ऊपर कदगन है वो उनको बताई। उसको मैंने 19A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बताया। एक तकाबली जायजा पेश किया। 8 सफ़ात की एक रूलिंग में आसान तरीन जुबान में एक एक लफ्ज़ की वजाहत करके जो एक नुक्ता लिखा, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दो जजमेंट साथ लिख कर दी। उनको फैज़ाबाद धरना केस जब बाकायदा तौर पर लोगों को लाकर बिठाकर मुल्क का निज़ाम कलेप्स किया गया और आज उसकी सज़ा नस्लें भुगतेंगी कि वो जो कुछ किया गया और आज हम वो जो भुगत रहे हैं, तो मैंने तो उस वक्त उनको उन सब केसेस के हवाले देकर कहा कि एहतजाज करने की आपका पॉलिटिकल राइट है। अब के पॉलिटिकल राइट अदर देन डिग्निटी ऑफ मैन, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लेन किया है। तो मैंने उनसे कहा कि मलिक साहब, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, इंतहाई बाइस तकरीम है मेरे लिए, मैं आपके सामने ये रूलिंग रख रहा हूँ। इस रूलिंग में कहीं पर ये गुंजाइश नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि डेड हाउस हो, मैं नो आई डोंट वांट दैट। इट्स अ लाइवली हाउस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं। ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। आपके पास राइट है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, लेकिन किस हद तक कि डिसऑर्डरली ना हो, किस हद तक कि राउडीज़म ना हो, किस हद तक कि क्वर्लिंग ना हो, किस हद तक कि आपका हाथ मेरे गिरेबान तक ना जाए, किस हद तक कि 2 मेंबर्स आपस में मेरी बात करने को, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपने शोर के नीचे दबा न दें। इसीलिए स्पीकर को एक कार्डिनल पोजीशन देकर कस्टोडियन के तौर पर बिठाया जाता है। तो ये तो तसव्वुर आप कर लें कि मैं आपके राइट्स का कस्टोडियन हूं, तो आई हैव अ सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस। फॉर एवरीवन आई हैव टू बी द कस्टोडियन। कैसे हो सकता है? कल वजीर आला ने तो अपनी तकरीर में कह दिया कि मुझे जिनके हक की कदर है। नो चीफ मिनिस्टर, दिस इज नोबडीज राइट, दिस इज नोबडीज राइट। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी को गाली देना किसी का हक नहीं है। अगर वो लोग वहां पर खड़े होकर इस हाउस के पूरे प्रोसेस को उछाल कर फेंक देंगे, ये किसी का हक नहीं है। दिस इज नोबडीज राइट। ये कैसे हो सकता है? इस हाउस को इस आइन के मुताबिक चलना है, और मैं अपना ये मुकदमा आज से आई एम गेटिंग ऑन रिकॉर्ड फॉर दिस। मैंने बड़ी यूनिलैटरल कंसेशंस दी। मैंने ये तकरीबन 14-15, मैं कोई टायरेंट आदमी नहीं हूं, मैं आई एम नॉट समबडी हु कैन जस्ट इम्पोज हिज विल। मैं ऐसे खामखा अपनी कोई राय किसी पर मुसल्लत करने वाला बंदा ही नहीं हूं। मैंने तो 16 जब से ये असेंबली फॉर्म हुई है, in all eventualities, I had the courage as a speaker to say no to your arrest warrants. I wrote the letters कि नहीं दूंगा, कोई मेंबर अरेस्ट नहीं होगा। आपकी हुकूमत के साथ टिट फॉर टैट का जवाब था। जब आपकी हुकूमत थी इस जगह पर, और यहां पर स्पीकर परवेज साहब वाज लाइक एन एल्डर टू मी, जब वो स्पीकर थे, कम से कम 50 MPs के खिलाफ ये पीछे कुला गिदर सिंह में पर्चा, मैं खुद गया उनके पास, मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, असेंबली के अरकान के पर्चे दे रहे हैं? ऐसे था यहां पर, और मैंने आपके पर्चे रोके। मैंने कहा MPs को अरेस्ट नहीं करने दूंगा, और अगर कोई हो गया अपनी गुंडागर्दी पर, बदमाशी पर, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने पर, इस मुल्क की अमलाक को जलाने पर, मेट्रो बसेस को तोड़ने पर, अस्करी बैंक्स को जलाने पर, किसी जगह पर भी जाकर हादसे करने पर, लोगों की लाइफ को डिसरप्ट करने पर, पब्लिक ऑर्डर को तोड़ने पर, मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए, क्योंकि मुझे राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की कदर थी कि क्या हुआ अगर कोई गुंडागर्दी करता आदमी
لوگوں کا حق نمائندگی رکھتا ہے تو میں اس حلقے کے لوگوں کو ان کے نمائندگی کے حق سے تو نہیں چھین سکتا نا. میں نے پھر بھی پروڈکشن آرڈرز دیے. میں کوئی احسان جتلانے کے لیے نہیں بیٹھا, لیکن میں اگر آپ کے حقوق کا محافظ بن کے بیٹھا تھا تو کیا تھا؟ Where was I driving this authority from? From this constitution? یہی آئین مجھے یہ کہہ رہے. اسی آئین کے ہر اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ یہ آپ کا سیاسی حق نہیں ہے, یہ غنڈہ گردی آپ کا سیاسی حق نہیں ہے, یہ گالیاں دینا, تضحیک امیز ایسے الفاظ جو کوئی اپنے گھر میں, اچھا آپ کہہ سکتے ہیں یہ؟ کم آن, ہیو سم سینٹی پلیز. آئی ایم کمپیلڈ ٹو پاس دس آرڈر ٹوڈے. آئی ہیو اے ڈیوٹی, اور میں نے یہ ڈیوٹی پرفارم. آج میں مجھے تو چیف منسٹر نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے, اوپنلی کہا, بٹ دس از مائی ڈیوٹی ٹو پرفارم ایز اے اسپیکر. آج صبح ایک بڑے محترم صحافی ہیں جناب علی کاظم وحید صاحب, وہ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ میں نے دیکھنا ہے کہ اسپیکر صاحب کسی کی خوشنودی. اور مسٹر کاظم خان, یو آر پریزیڈنٹ سی پی این ای, یو نو آئی ایم ناٹ دیٹ ڈے, آئی ایم ناٹ بورن آن دیٹ ڈے خوشنودیوں والے. یہ میرا آفس ہے, اس منصب کی ذمہ داری ہے. آئی ہیو ٹو پرفارم مائی ڈیوٹی اینڈ دس از کانسٹیٹیوشن. This is my constitutional duty and I will perform it. I have barred all those. یہ repeated act ہے. انہی اراکین نے پچھلی مرتبہ بھی غنڈہ گردی کی حد کر دی. اور کریکٹر کیا تھا؟ اندر ہاؤس میں آئے, اپنی حاضری لگوائی, تنخواہ لی اور باہر جا کر کھڑے ہو گئے کہ ہم تو بائیکاٹ کرتے ہیں. کیا یہ تنخواہیں, یہ مراعات لینا؟ اگر بھائی سسٹم پہ اتنا اعتراض ہے, اگر پروٹیسٹ ہی کرنا ہے, آئی ول ٹیل یو ہاؤ ٹو پروٹیسٹ. میں بتاتا ہوں, گو اینڈ ریزائن. دیکھو پھر کیسے ایک طرف ساری پورے سسٹم کے بینیفیشری بنتے ہیں, اور جو جرم تم نے کیے ہیں وہ جرم کیا میرا گھر جلانا کسی کا سیاسی حق ہو سکتا ہے؟ اٹس این ایبسولوٹ نانسنس, ایبسولوٹ نانسنس. یہ میں نے رولنگ کی کاپی آپ کے ساتھ دی ہے. میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ کسی ایک آپ میں سے معزز میرے جرنلسٹ دوستوں میں سے, اف یو کین, آپ اس کو کسی اس کی ایک لائن کو کانٹراوین کر دیں, جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو پلیز آسک می, پٹ می ٹو دا کوشچن. یہ کیسا انصاف ہے اور کہاں کا یہ نظام ہے کہ آپ مجھے بالکل مجبور کر کے لا کر یہاں پر کھڑا کر دیں اور میں آپ کی اس بات کو ایسی تسلیم کرتا جاؤں جیسے آپ چاہتے ہیں, اور آپ ہوسٹیج کر لیں اور آپ کی غنڈہ گردی کے تابع ہر چیز ہو جائے, اور آپ اس کو بالکل اپنے اس کے مطابق کر کے کھڑے ہو جائیں.